कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज द स्टोरी ऑफ ए रियल स्टूडेंट। एक बच्ची थी नंदिनी करके, है? जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तब वहां पर एक बच्ची थी नंदिनी करके, ठीक है। उसने 11th 12th में कोचिंग दी। ध्यान सुनिएगा प्लीज, क्योंकि अगर वो कर सकती है, मैं कर सकता हूं, तो तुम में से कोई सा भी कर सकता है। क्योंकि उस बच्ची को मैंने 2 साल तक देखा। मेरी बात ध्यान सुनिए। 11th और 12th में वो दोनों साल पूरे साल ऑफलाइन में आई, और जिसको बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग, हाँ, रेगुलर स्टूडेंट थी हमेशा। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि वो एब्सेंट है, कभी ऐसा नहीं देखा कि वो डाउट रूम में डाउट पूछने नहीं आई, आती रही। बट दिक्कत क्या हो रही थी, वो चीजों को रटने की कोशिश कर रही थी 11th और 12th। अच्छा, ऐसा एक सवाल करवा दिया, अच्छा ऐसा मैं कर सकती हूँ। उसके अलावा जैसे ही सर आपने वैल्यू n की 5 की जगह 6 की, अब मैं फंस गई। तो उस टाइप की मेंटेलिटी के साथ वो कर रही थी काम 2 सालों तक, ठीक है। और मैं नहीं पढ़ा रहा था उसको, कोई और टीचर पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो डाउट पूछने जनरली मेरे पास आ जाती थी, ठीक है। इस वजह से तो मेरा उसका 1-2 बार इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने देखा कि वो जो डाउट पूछ रही है वो बहुत ही बेसिक पूछ रही है। बहुत ही बेसिक मतलब कि जिसने नोट्स नहीं पढ़े हो फिर वो सवाल ऐसे पूछो कि एनसीआर का फॉर्मूला सर आपने आइडेंटिकल चीजों पे क्यों नहीं लगाया। ये तो बहुत बेसिक है, एनसीआर का फॉर्मूला आइडेंटिकल पे नहीं लगाया। तो मैंने उन 2 सालों में भी उसको यही बोला कि बेटा नोट्स पढ़ाई करो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो, नोट्स पे ध्यान दो, आप सवालों की तरफ मत भागें। पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीज यहाँ लगती है और ये वाली चीज यहाँ नहीं लगती है विद लॉजिक, तभी आप आगे सवालों पे जा सकते हैं। आपको अभी पता ही नहीं है कि क्या करना है और आप लगे हुए हो, तो जवाब गलत ही आएगा। और अगर सही आ रहा है तो आपका तुक्का फिट बैठेगा। तुक्के के बेसिस पर जेईई मेंस और एडवांस क्लियर होता, मैंने तो आज तक तो वो 2 साल तक रही, कोई रिजल्ट नहीं आया, रैंक भी लाखों में आई। अगली साल जब ड्रॉप करने की बारी आई, फिर से उसके पेरेंट्स आए, बोले कि सर हमने 2 साल यहीं पढ़ाया था इसको, इसका कुछ हुआ नहीं, आप क्या बोलते हो कि इसको प्राइवेट कॉलेज में डाल देना चाहिए या फिर इसको तैयारी करनी चाहिए। तो उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस देखकर मेरे दिमाग से या मुंह से जो पहला शब्द निकला, मैंने कहा इसको प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन, बिकॉज जो रिक्वायर्ड है वो मेहनत ये नहीं कर पाएगी, या फिर ये उस लाइन पे नहीं सोच रही है। हम इसको समझा रहे हैं बार बार। तो वो वहीं बैठी थी, शायद उसको ये बात बुरी लगी या चुप गई या पता नहीं, तो उसने मुझे बोला, और बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में बोला। जब कोई इंसान कॉन्फिडेंस में बोलता है तो उसकी आवाज में एक बोलते हैं ना कड़कपन होता है। बोले सर मैं कर लूंगी। मैंने कहा बेटा सेम फॉर्मूलाज हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम थ्योरी है, फिर से पढ़ाएंगे, बट पढ़ना आपको है। बोली सर डन। और उसने मेरे से सीरियस होकर पूछा कि व्हाट इज द चेंज दैट यू वांट टू सी इन मी, मतलब आप क्या चाहते हो कि मैं इस तरीके से पढ़ूं, जैसा आप बोल दोगे वैसा ही करूं। जैसा सबको ज्ञान दिया जाता है वैसा भी उसको दिया, बट मेरे दिमाग में 100% डाउट था। मैंने तो उसके पेरेंट्स को भी बोला, मैं मत आप ड्रॉप करवाइए, इसको बढ़िया किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो। पर वो नहीं मानी, उसकी जिद थी कि यहाँ करना है। फ्रॉम डे 1 इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मेरे पढ़ाने से और किसी और के पढ़ाने से कुछ इसका लॉजिक सेम, सामने वाले की मेहनत पे डिपेंड है। इस बार वो मेरे ही बैच में। तो अब मुझे पता था कि ये डाउट जब पूछेगी तो मैं इसको तुरंत नोट्स पे ले जा सकता हूँ। इसने ऐसे पूछा कि सर ये वाला सवाल नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि तेरे से वो वाला सवाल सॉल्व हुआ था क्लास में, समझ में आया था? बोले हाँ सर, तो ये वही तो सवाल है, बस डाटा ही तो चेंज किया। तो वो थ्रू आउट द सेशन हार्ड वर्किंग रही, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग और सिंसियर पहले भी, ठीक है। क्लास ना मिस करना, रेगुलरली आना, नोट्स बनाना, ये सब आदतें उसमें पहले भी थी। अब सिर्फ उसने एक छोटा सा चेंज किया, दैट इज कि अपनी नोट में लिखी हुई बातों को सीरियसली समझकर फिर सवालों पे जाना। दिमाग बंद करके सवालों पे जाना नहीं। अच्छा हाँ सर पढ़ लिया, चलो सवाल करते हैं, नहीं, इससे तो आप डीमोटिवेट समझ पा रहे हो। और जब मैंने बोला कि बेटा अब आप ध्यान रखना, पूरे साल में आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि नोट्स का जो भी मैं बात पूछूं, हटाओ सवालों को, बोर्ड्स को, मतलब ये मॉड्यूल के सवाल बाद में पूछूं। मैं जब ये पूछ लूं कि बेटा वहां पर वो सवाल करवाया था, उसका लॉजिक क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। बोले सर डन, आप पूछिए। और शुरू के 10-15 दिन में उसकी 2-3 बार मुझसे मुलाकात हुई इसी सेशन को लेकर, और उसे 2-3 बार पूछा मैंने, 1-2 बार अटकी भी, और उसको समझ में आ गया कि ये मास्टर तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक मैं नोट्स ढंग से ना पढ़ूं। और फिर उसको ये बात खुद अपने आप समझ में आ गई कि अगर हमारे पास हमारे नोट्स में लिखी हुई एक एक बात हमें क्लियर हो और हमारे नोट्स सटीक तरीके से बने हुए हों,
तो अगर कहीं से रैंक आ सकती है, कहीं से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कहीं से IIT JEE में जाने का रास्ता खुलता है, तो वो नोट्स ही है। खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की। लॉजिकली जब आपको एक बार लगने लगता है, आप एक बार वो चीज पकड़ लेते हो कि अच्छा इस पे ये नहीं करना था, ये करना था, इसका कारण ये है, तो आपको मजा आने लगता है। आपको फिर मजा आने लगता है, हाँ यार इस बार मैंने सोच लिया, अगली बार और सोच लूं। और आई वॉज एक्सपेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज। मैं कह रहे यार गजब। बट थ्रू आउट द सेशन मेहनत देखी थी। आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट भी था कि इस बार ये फोड़ देगी, और जबरदस्त फोड़ा। करीबन शायद 3000 के अंदर रैंक आई थी JEE मेंस में। अभी MNIT में पढ़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के साथ, मालवीय नगर टेक्नोलॉजी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है टू बूस्ट योर सेल्फ, अपने आप को मोटिवेट करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, नोट्स में जो बात लिखवाई जाए, सबसे पहले DPP, मॉड्यूल, NCERT, वो सब लाइन में बाद में आती है। और आप इसकी कीमत पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो बना भी नहीं रहे हैं, आई नो वेरी वेल। इनफैक्ट यहाँ पर क्या, जब 30 बच्चों की क्लास होती थी सामने, उन 30 में से सिर्फ 20 बना रहे होते, 10 तो वहां भी बोलते ना गड़बड़ कर जाते थे। सर लिख तो लेंगे, ड्रॉपर होते हैं उनके तो अलग ही चौंचले होते हैं, जिसको आप बोलते हो सर लिखा तो हुआ है। अबे अगर वो इसी लिखे हुए से तेरा भला होता तो अब तक हो जाना चाहिए। प्लीज बी कंसिस्टेंट इन क्लास में बोली हुई हर एक छोटी से छोटी बात। कोई भी आपको अगर कोई नई चीज समझ में आए तो ऐसे नहीं बोला जा रहा है कि ऐसे बनाकर इसके अंदर लिखो, क्योंकि यही चीज है जो आपको बार बार कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपके नोट्स अगर वैसे ही हैं जैसे मैंने यहां छपवा रखे हैं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा इस टाइप के बादल आपकी कॉपी में बने हुए होंगे, उतनी चीजें आपने खुद सीखी क्लास में पढ़कर, और वो आपने वहां लिख दी ताकि हमें याद। हाँ, शाम को जब आप रिवाइज करने बैठो, तो चाहे नोट्स बनाओ या रिवाइज करने बैठो, तो ये सब लिखा करो उसमें, आज ऐसा बोला था, बिकॉज आज बताई हुई बात शाम तक कोई नहीं भूलता। आज बताई हुई बात 10 दिन बाद में हर कोई भूल जाए। बट सर मुद्दा तो 10 दिन का है ही नहीं, हमें तो JEE मेंस देना है, JEE एडवांस देना है, आज से करीबन 1 साल या 1.5 साल के बाद। तब तक कैसे याद रहेगी जब तुम्हें आज वाली बात 2 दिन बाद तक नहीं याद रहती? तो देखिए क्या मेरी बात समझ